एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जी, आप बढ़ते हैं खबरों में आगे और कुछ और खबरें अब आपको बताते हैं और अब रुक करेंगे, बताएंगे आपको ठंड की खबरें कि अलग अलग हिस्सों में हाल क्या है ठंड का। बात ठंड की, क्योंकि यूपी की बात करें तो यहां तो ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब चेतावनी के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और आप ही सोचिए कि शीतलहर में आखिर कौन घर से बाहर निकलेगा। मौसम विभाग की तरफ से लखनऊ समेत पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में 24 दिसंबर तक शीतलहरी और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। यूपी के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। जरा अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ऐसा लगता है मानो अभी सर्दी पूरे दिसंबर में हमें और सताती रहेगी, हमें और आपको। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के टेम्परेचर और अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि कितना टेम्परेचर उनके हिस्से में है। तो तीन हमारे संवाददाता, प्रभात अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, नितिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास प्रभात आना चाहता हूं कि कानपुर का आप बताइए कि वहां पर कितनी ठंड है इस वक्त, टेम्परेचर क्या है? बताना चाहूंगा कि लगातार बात की जाए तो जो पाला है और जो ठंडक है, जो शीतलहर है वो बढ़ती जा रही है। अगर आज के टेम्परेचर की बात की जाए तो 10 से नीचे यानी 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस तरह से चेतावनी दी गई थी कि जो कोहरा है वो गिरेगा, एक धुंध जो है उसकी चादर जो यहाँ पर ढक देगा शहर को, तो वो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर लगातार सफेद जो चादर है उसने हाईवे पर जो गाड़ियां हैं उसकी रफ्तार जो है उसको भी कम कर दिया। तो साफ है कि ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है। और कानपुर की अगर बात की जाए, आसपास के जिलों की बात की जाए, तो यहाँ पर भी जो पारा है वो लगातार नीचे गिर रहा है। और यही वजह है कि पहाड़ों जैसी ठंडक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग अपने आप को राहत देने के लिए लगातार अलाव का प्रयोग कर रहे हैं, गर्म कपड़े जो है वो पहन रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए प्रभात, अभी ये सर्दी कम होने वाली नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि अभी और 24 दिसंबर तक ये शीतलहर जो है वो लोगों को सताएगी। नीतीश भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। नीतीश, वाराणसी का क्या आलम है, वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्या कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है और टेम्परेचर वहां पर कितना बना हुआ है? प्राची, सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। 9 डिग्री तापमान है बनारस का और हाड़ का पाँव ठंड है। हालत यह है कि हड्डियां जम जाए, हवाएं चल रही हैं। आज कोहरे से थोड़ी राहत है। जिस तरह से कल कोहरा लोगों को परेशान कर रहा था, आज अगर शहर के आम हिस्सों में देखें तो कोहरे से थोड़ी राहत है। लेकिन हाईवे के किनारे पर आज भी कोहरा है, लिहाजा आम जनता को परेशानी हो रही है। धूप खिल रही है, धीरे धीरे धूप ऊपर उठती जा रही है और लगता है कि दिन जैसे जैसे चढ़ेगा थोड़ी सी ठंड से राहत मिलेगी। लेकिन जो धूप होती है वो आने वाली भीषण सर्दी का एक संकेत भी होती है। लिहाजा अभी आम जनता को किसी भी स्तर पे ये नहीं सोचना चाहिए कि ठंड कम होगी, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट तो है ही। जब ये धूप होगी तो शाम और भी सर्द होगी, शाम जो है वो और भी कपाने वाली होगी। अगर दिन की बात करें पूरे दिन में तो हाल ये रहता है कि सर्दी सुबह होते होते कोहरे में तब्दील होती है, लेकिन आज कोहरा नहीं है। दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ी राहत। बिल्कुल नीतीश, कल भी इसी वक्त हम आपसे जुड़े थे और इसी वक्त कल की जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों से बिल्कुल उलट आज की तस्वीर है। कल बहुत धुंध थी, आज कंपैरेटिवली तुलनात्मक कम दिखाई दे रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अलीगढ़ का। हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हैं। अलीगढ़ में आज एएमयू के भीतर गर्मी देखने को मिल सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, लेकिन बाहर कैसा मौसम है? नितिन, आप बताएं। बिल्कुल, देखिए एक बार तापमान एएमयू का गर्म हो सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत होगी दिन के 10 बजे से। लेकिन सुबह 7:30 बजे के करीब का माहौल है। आप देख सकते हैं कि खुला आसमान है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसे जिसे सूखी ठंड कहा जाता है, हाड़ कपा देने वाली ठंड कहा जाता है। गलन ठिठुरन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप जैकेट पहने और बाहर खड़े हुए हैं तो आप 1 मिनट भी अपने हाथ बाहर नहीं रख सकते, आपको अंदर ले जाना पड़ेगा। कुल मिला के टेम्परेचर बहुत डाउन बना हुआ है, लगातार ठिठुरन गलन बढ़ी हुई है। ठंडी ठंडी हवाओं ने स्थिति और बदतर कर दी है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा की तरफ लगातार इस समय जो सर्दी की जो शीतलहर है वो लगातार चल रही है और इस शीतलहर से आम जनमानस काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से दिसंबर का महीना चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है और ये सर्दी
एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि किसानों को अगर ये सर्दी नहीं पड़ेगी तो उनकी फसलें भी प्रॉपर नहीं यानी पकेंगी। कि ये तो कुल मिला ठंड के फसलों के इसके लिए अच्छी दोनों है। नितिन, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नीतीश, आपका भी शुक्रिया, और प्रभात आप भी जुड़े, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग हिस्सों में आज विजिबिलिटी तुलनात्मक बेहतर है, लेकिन उससे इतर अगर हम बात करें तो ठंड काफी ज्यादा, लोगों को ठंड बहुत सता रही है। बिल्कुल राजीव, और ऐसे में लोगों को अपना खास ख्याल भी रखना है। तमाम आपको कपड़े जरूर पहनने हैं और अलाव का सहारा भी आप ले सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।